नमस्कार दोस्तों। हेलो, कैसे हैं आप लोग? राम राम, जय सिया राम। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बातें अपने दिल की, अपनी आत्मा की विचार आप लोगों के सामने इस ज्ञान सेवा चैनल माध्यम से रख रहा हूँ। कृपा करके आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहें। जब भी आप हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को और हमारी कथा का जो प्रारूप है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। और वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मैंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और हमारे वेदों पुराणों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में बताया गया है। सभी ऋषि मुनियों के द्वारा, अनादि काल से आए हुए बड़े बड़े महर्षि जनों के द्वारा, ब्रह्मज्ञानी जनों के द्वारा बताया गया है कि साधु संतों को जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उन्हें मानव कल्याण हेतु, समाज कल्याण हेतु, देश कल्याण हेतु कुछ ऐसे सत्कर्म करने चाहिए जो इस जगत संसार को छोड़कर एक दिन जाना है। यह अकाट्य पूर्णतः सत्य है कि एक दिन हम सभी को जाना है। तो कुछ ऐसे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, ब्रह्म ज्ञान का अर्थ होता है परमात्मा प्राप्ति। परमात्मा प्राप्ति होने के बाद हर साधु संत महात्मा जो ब्रह्म विद्या ज्ञान के अंतर्गत परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, अपने गुरुजनों की पूर्ण कृपा के बाद यह प्राप्ति होती है। इसी ने, जैसे हमारा नाम है, माता पिता का दिया हुआ नाम है अशोक कुमार अग्रहरि, लेकिन परमपिता परमात्मा की अपार दिव्य कृपा पाने के बाद मुझको नाम प्राप्त हुआ है श्री श्री 1008 स्वामी नारायण दास गुरु जी। तो मैं अपनी बात रखते हुए इसी कलयुग के 550 साल, 600 साल पहले संत कबीर साहब जैसे महापुरुष इस धरती पर आए। उन्होंने भी ब्रह्म ज्ञान को पाया और जाना कि परमात्मा, ईश्वर, भगवान, देवी देवता इस सृष्टि में कहाँ कहाँ हैं, कैसे हैं और उनके काम क्या हैं। तो उन्हीं उन्हीं की तरह हमारे भी गुरु की कृपा हुई। हमने भी तपस्या किया, जब किया तब किया, अनुष्ठान किया। उसके बाद परमात्मा की प्राप्ति हुई और उनकी दिव्य कृपा प्राप्त करने के बाद हमारे मन में यह विचार आया कि मैं दीन दुखी, असहाय, वृद्ध जनों के लिए, दिव्यांग जनों के लिए कुछ ऐसे सत्कर्म करें जिससे हमारे धरती पर जाने के बाद लोग याद करें और एहसास करें कि हाँ, ये संत जी कुछ इस दुनिया के लिए परोपकार की भावना से, परमार्थ की सेवा के भाव से, समाज सेवा के भाव से, देश सेवा के भाव से, असहाय वृद्ध दुखी जनों की सेवा के भाव से उनके लिए कुछ करके गए हैं। तो दोस्तों, इसी में मैं एक संत कबीर साहब की एक चौपाई है, एक कड़ी है, उसको मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। वहीं से अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूँ। संत कबीर साहब का कहना था, जब उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके मुख से यही निकला था, कबीरा जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। तो दोस्तों, संतों के जाने के बाद या इस संसार से किसी भी प्राणी के जाने के बाद लोग उसे अच्छे और बुरे दो रूपों में याद करते हैं कि फला व्यक्ति बहुत बुरा था, फला व्यक्ति बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे काम करके गया। जैसे धरती पर द्वापर युग में गंगा को पृथ्वी पर भगीरथ जी लाए थे और उन्होंने अपने 25,000 पुरखों को तो तारण किया ही था, 50,000 पुरखों का तारण तो किया ही था, साथ में उन संत रूपी भागीरथ जी के उस पराक्रम, तपस्या, बल के बदौलत जो माँ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। तो आज अकाट्य सत्य है कि घोर कलयुग में भी हम सभी प्राणियों को उन माँ गंगा का दर्शन और जल स्नान, गंगा जल स्नान करके उसका पुण्य फल प्राप्त करने के भागीदार बनते हैं। इसी प्रकार से मैंने ओम जय शिव शक्ति परिवार सेवा संस्थान नवनिर्माण असहाय वृद्धाश्रम में अर्धनारीश्वर स्वरूप भगवान शिव, पार्वती, महादेव का, शिव परिवार का जो दिव्य मंदिर निर्माण करवा रहा हूँ, विशाल मंदिर निर्माण करवा रहा हूँ। इस मंदिर के साथ में असहाय वृद्ध जनों, दीन दुखी असहाय वृद्ध जनों, दिव्यांग जन जिनमें नेत्रहीन भी आते हैं, जिनमें लूले लंगड़े कोढ़ी अपाहिज भी आते हैं, ऐसे असहाय वृद्ध दीन दुखी जनों के लिए एक असहाय वृद्धाश्रम के रूप में उनको फ्री खाना, फ्री दवा
फ्री कपड़ा, फ्री में रहने की व्यवस्था और फ्री में ही आत्मज्ञान सेवा सत्संग भजन के माध्यम से मानव कल्याण की भावना से उनके लिए यह कार्य मैं करना चाहता हूँ। इसी में आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का सहयोग चाहते हुए प्रयास कर रहा हूँ कि यह कार्य इस दुनिया में, इस संसार में, आज के भौतिकवाद के युग में, जब लोग अपने असहाय दृढ़ जनों, माता पिता जन स्वरूप, भगवान स्वरूप माता पिता जनों का की उपेक्षा कर देते हैं, उनका अपमान होता रहता है। ऐसे असहाय वृद्धों को समाज में आप लोग भी कहीं कहीं अपने गांव नगर देश समाज में देखते होंगे या सोशल मीडिया के माध्यम से मोबाइलों पर देखते होंगे। अनेकों ऐसे प्रसंग आ जाते हैं जहां पर आत्मा एक संत का हृदय सहज स्वरूप आत्मा परमात्मा का स्वरूप होती है और तो हृदय द्रवित हो जाता है, दुखी हो जाता है, मन विचलित हो जाता है। क्योंकि हम संत जनों को जब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है तो यही प्राप्त होता है कि हमारा परमात्मा ही सबके अंदर, कहा भी गया है विद्वान जनों के द्वारा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, यानी सबके अंदर हमारा परमात्मा ही है। तो उसी परमात्मा रूपी माता पिता जनों की सेवा के लिए, और जब उनकी समाज में उपेक्षा होती है, जब उनका अपमान तिरस्कार होता है, वो वृद्धावस्था की स्थिति में जब उनको बहुत सारी दवाइयों की जरूरत होती है, बहुत सारे खान पान, उनके भी मन की कुछ इच्छाएं होती हैं जो कि अपनों के द्वारा उपेक्षित कर दिए जाने पर कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, तो उनकी आत्मा कलपती रहती है, दुखती रहती है, रोती रहती है। ऐसे असहाय वृद्धों की सेवा के लिए मैंने जो कार्य ठाना है उसी में आप लोगों का सहयोग चाहते हैं। अभी तो हमें आप लोगों का सिर्फ इतना सहयोग चाहिए कि आप लोग कृपा करके अगर हमारी वीडियो, हमारा सत्कर्म, हमारा पुण्य कर्म अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और बताना कि इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं और हमारे विचार आप लोगों को कैसे लगे। तो हमारी वीडियो को शेयर करके, कमेंट करके ये बताना कि हमारे विचार आपको कैसे लगे और आप किस प्रकार से हमारा सहयोग कर सकते हैं। अभी तो हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल की सदस्यता लेकर के हमारा सहयोग करें और कमेंट करके वीडियो में बताना कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, क्या नाम है, ताकि हर वीडियो के अंत में आप लोगों का नाम आदर के साथ, सम्मान के साथ, परमात्मा के साथ जोड़ा जा सके और आप लोगों को सुनाया जा सके कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे सहयोग के लिए अपना कदम बढ़ा रहे हैं। तो आगे और ज़्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बाकी की शेष विचार आप लोगों को अगली वीडियो में देंगे। तो वीडियो आप लोग देखते रहें, वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर हमारा सत्कर्म अच्छा लगे, हमारे विचार अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें अपने यार दोस्तों में, अपने रिश्ते नातेदारों में, मित्रों में। वीडियो को शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। और हमारा जो उद्देश्य है, जय बाबा अमरनाथ दरफानी, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, तो यही उद्देश्य है। इंसानियत की खातिर, मानवता की खातिर, इंसानियत मानवता के धर्म के लिए, इंसानियत मानवता सबसे बड़ा धर्म है और इसी धर्म के तहत मैं परमात्मा की कृपा से सभी जाति धर्म के असहाय वृद्धजनों की सेवा के लिए जो कदम उठाया हूँ, इसके विचार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसे लगे और आप किस प्रकार से हमारा सहयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक आपको मिल जाएगा जिससे आप अपने विचार हमको बता सकते हैं। उसी के आधार पे आपके विचारों को सुन करके हम अगली वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए राम राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत माता की।